जीतने वालों को मेरा सलाम। इच्छा या डिज़ायर शब्द के बीच में एक गहरा मैसेज छिपा है। डिज़ायर शब्द बना है दो लैटिन शब्दों से, साइडस मतलब सितारे और किस्मत, और डी मतलब नीचे। तो डिज़ायर का मतलब होता था किसी चीज़ के होने के लिए किस्मत का इंतज़ार करना, कि तारों में छिपी किस्मत नीचे क्या देने वाली है। मेरे अनुभव में शब्दों की मूल भावना कभी नहीं बदलती। 1800 साल बाद आज भी डिक्शनरी में देखें तो डिज़ायर का मतलब है टू लॉन्ग और होप फॉर समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ की इच्छा या आशा करना कि ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि केवल डिज़ायर या इच्छा करना बहुत वीक मेंटल फोर्स है। अकेले इसके दम पर आप और मैं कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर आपका लक्ष्य आपके लिए ज़रूरी है, हो जाए तो अच्छा है, केवल इस इच्छा से काम नहीं चलेगा। जैसे अग्नि को लगातार जलाने के लिए आपको उसमें लगातार लकड़ी और ईंधन डालना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने विचारों से, अपनी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन से और अपनी हरकतों से इस इच्छा की तीव्र अग्नि को अखंड बनाए रखना होगा। इसलिए इसे बर्निंग डिज़ायर कहते हैं। अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा अखंड होनी चाहिए। दोस्तों, इस बात से हमें बड़े सवाल का सीधा जवाब मिलता है, किसी भी गोल को कैसे हासिल किया जाता है। अगर आप किसी कठिन उद्देश्य की इच्छा रखते हैं तो आपका काम है उस इच्छा को सकारात्मक रूप से बढ़ाते जाना, क्योंकि जब आप अपने अंदर अखंड इच्छा बनाए रखते हैं तो आप जानते हैं कि आप कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये इच्छा आपको रुकने नहीं देगी। डिज़ायर प्लस डिटर्मिनेशन प्लस परसिस्टेंस इज इक्वल टू बर्निंग डिज़ायर। तो दोस्तों, अगला सवाल है कि डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में कैसे बदलें। नेपोलियन हिल अपनी किताब में तरीका बताते हैं जो हम बर्निंग डिज़ायर के लिए उपयोग कर सकते हैं। वे आगे कहते हैं कि इन स्टेप्स को पढ़कर थॉमस एडिसन ने कहा था कि ये स्टेप्स किसी भी गोल को पूरा करने के लिए अति आवश्यक हैं। जो समझते हैं कि माइंड इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, वे इन स्टेप्स को नकार नहीं सकते। सबसे पहले पेपर पर निश्चित शब्दों में लिखें कि आपको क्या हासिल करना है। दूसरा, फिर सोचकर लिखें कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। तीसरा, तारीख डालें जिस दिन आपका ये गोल पूरा हो जाएगा। चौथा, सिंपल प्लान लिखें और तत्काल एक्शन लें। एक्शन लेने के बाद 5वें कदम में ऊपर की 4 चीज़ों को एक छोटे सेंटेंस में लिखें, जैसे मैं अभिनव शर्मा 15 अगस्त 2021 तक एक सफल डॉक्टर या एंटरप्रेन्योर या XYZ बन चुका हूँ। इसके लिए मैं आज से, अभी से अपना हर नेगेटिव विचार, आलस, डर और कमज़ोरी छोड़ता हूँ। मैं अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम और आदत बदलने को तैयार हूँ। अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमता इसमें लगाने को तैयार हूँ। मैं अपने गोल के लिए अगले 1 साल दिन के 24 घंटे इसमें देने को तैयार हूँ। यह सब करने के लिए मैं 3 प्लान पूरे करूँगा। प्लान नंबर A, B और C। 6वें स्टेप में नेपोलियन साहब कहते हैं कि इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से ज़रूर पढ़िए, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह उठने के बाद। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी जोर से पढ़िए और महसूस कीजिए कि आपने ये गोल पूरे कर लिए हों। अब इस साधारण से दिखने वाले प्रोसेस के पीछे छिपे हुए कंसेप्ट्स पे नज़र डालते हैं। ऑरिजिन ऑफ डिज़ायर, इच्छा पैदा कहाँ से होती है। डिज़ायर का जन्म थॉट इम्पल्स यानी अचानक आए हुए विचार से होता है। हमें हर दिन 60,000 विचार आते हैं। विचार जो आते और चले जाते हैं उनमें शक्ति नहीं होती, लेकिन जो विचार इंटरेस्ट पैदा करते हैं वो डिज़ायर का रूप लेते हैं। और जो डिज़ायर कंसंट्रेशन से रोकी जाती हैं, जिनको लंबे समय तक इमेजिनेशन की हवा मिलती है, वही बर्निंग डिज़ायर का रूप लेती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहला गुण है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जो भी आपकी इच्छा है उसका एक स्पष्ट रूप आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जैसे आप धुंधले फोटो से प्यार नहीं कर सकते, वैसे ही जब तक आपकी इच्छा का निश्चित रूप नहीं है, आपकी आंखों के सामने नहीं है, तब तक आप उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकते, उसके बारे में बार बार सोच नहीं सकते। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगले साल होने वाले एग्ज़ाम में मेरी कम से कम इतनी रैंक आएगी, या मैं अगले साल तक इतने टर्नओवर का बिजनेस खड़ा कर लूँगा।
डेफिनेटनेस का दूसरा पार्ट है कि अपना गोल लिखिए और सोचिए कि उसे कैसे पूरा करेंगे। एक प्लान बनाइए, बहुत अच्छा ना हो तो भी चलेगा, और आज ही हरकत में आइए। हो सकता है कि हमारा प्लान अधूरा हो, लेकिन आज की तारीख में आप जितना जानते हैं वो आपका सच है। उसे ईमानदारी से पूरा कीजिए, क्योंकि प्लान शुरू ही होता है प्लानिंग, एक्शन, करेक्शन से। बर्निंग डिज़ायर के लिए अगला ज़रूरी कंसेप्ट है सक्सेस कॉन्शियसनेस। हर दिन अच्छा साहित्य पढ़िए, 15 से 30 मिनट काफ़ी होगा। वीडियो या ऑडियो से पढ़ना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। अगर आपको केवल फेलियर्स ही फेलियर्स दिखते हैं तो आप बर्निंग डिज़ायर पैदा नहीं कर सकते। डिज़ायर फॉलोज डिटर्मिनेशन। दृढ़ संकल्प के बिना बर्निंग डिज़ायर पैदा नहीं होती, और डिटर्मिनेशन उसी चीज़ के लिए आता है जब आपको यकीन हो कि इस सपने को पूरा किया जा सकता है। यानी आपको फेलियर्स से ज़्यादा सक्सेस दिखना चाहिए। आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स होने चाहिए कि हो सकता है। उन लोगों के बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए जिन्होंने आपके फील्ड में अच्छे काम किए हों। उनके प्रोसेस और माइंडसेट के बारे में पढ़िए। आप चाहें तो एक अच्छी किताब ही बार बार पढ़ सकते हैं। सक्सेस कॉन्शियस का दूसरा ज़रूरी कंसेप्ट है रेपिटेशन। शब्दों में बहुत ताकत होती है, वे कुछ नहीं में से सब कुछ पैदा कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी इच्छा बार बार दोहराइए, ऐसे दोहराइए जैसे वो इच्छा पूरी हो चुकी है। उसे अपने शरीर में महसूस कीजिए। ये तरीका हम अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी देख चुके हैं। अगर ये स्टेप आप सही तरीके से करते हैं तो आपके बाकी विचार भी आपकी ओरिजिनल इच्छा के डायरेक्शन में मुड़ने लगेंगे। इसकी एक बहुत प्रैक्टिकल टिप है दोस्तों, अपने फ़ोन में रिमाइंडर्स लगाइए और वीकली गोल्स खुद को बार बार याद दिलाइए, और बार बार ये भी याद दिलाइए कि हर वीकली गोल पूरा करना आपके लिए कितना ज़रूरी है। इसी बात से अगले कंसेप्ट पर आते हैं, बर्निंग ऑल शिप्स। इसके दो मतलब हैं। पहला कि इस इच्छा को पूरा करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा मतलब है कि इस इच्छा से ज़्यादा ज़रूरी आपके जीवन में दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। बर्निंग डिज़ायर के लिए आखिरी कंसेप्ट है फेलियर का। ओ हेनरी ने कहानी लिखने की प्रतिभा जेल में खोजी। हुआ यूं कि हेनरी साहब धोखाधड़ी के लिए जेल में बंद थे। उनकी पत्नी बीमारी में अंतिम सांसें ले रही थीं और उन्हें अपनी 8 साल की बेटी के लिए पैसे कमाने थे। सो उन्होंने जेल में ही लिखना शुरू कर दिया और आगे चलकर वे एक प्रसिद्ध लेखक हुए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप अपने सफ़र पर निकलेंगे तो आपको फेलियर्स का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन हर फेलियर अपने साथ बड़ी सफलता का बीज लेकर चलता है। एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट सक्सेस। इंसान फेल होने पर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस महसूस करता है। कुछ लोग इन ताकतवर इमोशंस को बर्निंग डिज़ायर में बदल लेते हैं। कैसे? अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियो देखिए और तत्काल एक्शन में आइए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो ज़रूरी नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।